टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन लाइनर प्रश्न है और ये आने वाली परीक्षा जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, TRE 4 जैसे परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसे को 2 बार रिकॉल कर लें ताकि आप चीज़ों को एग्ज़ाम के दौरान रिकॉल कर पाएँ एग्ज़ाम के दौरान। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे पहले देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में कि इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा किया गया। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल हैं। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्षा यानी LEO में मानव की अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान मिशन मानव युक्त और मानव रहित दोनों प्रकार के मिशन है, आप इसे याद रखेंगे। पहला मानव रहित गगनयान एक मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2025 के अंत तक शुरू होने वाला है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट, आप इसे याद रखेंगे, LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉडल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। आइए अब आते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जिससे कि इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। चंद्रयान 3 भारत की एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि वैज्ञानिक प्रयोग करना है। LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार संध्या 6:04 पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 की सफलता को पूरा करने में एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष थे, पी वीरमुथुवेल, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मोहन कुमार, मिशन डायरेक्टर की विशेष भूमिका है। विशेषताएं, इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल प्रयोग किए गए थे। एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल, एक रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल या लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। साथ में इसके एक विशेष यंत्र सेप यानी स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ लगा है, जो चंद्र कक्षा में पृथ्वी को ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम, रोवर और प्रज्ञान रखा गया है। रोवर में 6 पहिए हैं। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं: रामभा, चैस्टी, इल्सा और एलारे। ये सब मुख्य बिंदु हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगे हैं, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। आगे अन्य बिंदु की ओर देखते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा
पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, जहां पर चंद्रयान 2 के पदचिह्न पड़े थे और उस स्थान पर तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 1 मिशन 22 अक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV-C11 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा को प्रवेश किया। लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था। आगे चलते हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी, मिशन डायरेक्टर बीजू SR हैं। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य है। यहाँ L1 पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को प्रदर्शित करता है। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहाँ सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में PSLV-C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। PSLV-C57 आदित्य L1 के पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंगेज बिंदु के आसपास पर प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां पर सौर वायुमंडल और चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यातत्व है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैंगेज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 स्थित है, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेगा। शेष 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र में स्थानीय मापदंडों को मापेगा। आइए अब चलते हैं वर्ष 2025 में इसरो के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। पहला उपग्रह है, उसके बाद लॉन्च तिथि है और प्रक्षेपण का कौन सा यान था इसमें प्रयोग किया गया, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अवलोकन करते हैं। पहला उपग्रह था CMS-03, जिसका अन्य नाम GSAT-7R रखा गया। ये 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपण किया गया और इसमें LV-M3M5 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। CMS-3 भारत की सबसे भारी 4410 किलोग्राम संचार उपग्रह है, जो विदेशी प्रक्षेपण यान LV-M3M5 द्वारा प्रक्षेपण किया गया। निसार 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। आगे एक्जियोम 4 25 जून 2025 को फॉल्कन 9 प्रक्षेपण यान थे और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान करना। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। EOS-09 18 मई 2005 को PSLV-C61 के द्वारा ये छोड़ा गया। इसके तहत चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो पाया। NVS-02 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 के द्वारा, और यह इसरो का 100वां मिशन था। तो इसरो का 100वां मिशन था NVS-02। आगे देखते हैं कि इसरो के द्वारा आगामी कौन कौन से मिशन हैं जो कि
पूरा किया जाएगा, जिससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का स्थापना करना 2028 से 2035 के बीच अपेक्षित लॉन्च का टाइम है। और एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकते हैं। आगे है चंद्रयान 4, जो कि 2027-2028 में इसकी अपेक्षित लॉन्च करने की अवधि है। और चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने और विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना है। आगे गगनयान मिशन, जो कि 2027 की है। 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। वहीं शुक्रयान 1 मिशन 2028 में यह शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। वहीं चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लूपेक्स मिशन 2027-28 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो की एक अवधारणा मिशन है। वहीं मंगलयान 2 मिशन 2030 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर को रोवर में भेजा जाएगा। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की जो लक्ष्य है, इसरो ने 2040 तक रखा है, यानी 2040 तक भारत भी चांद पर मनुष्य को भेजेगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट एक्जियोम 4 मिशन के बारे में देखते हैं, जो कि काफ़ी चर्चित में थी। एक्जियोम 4 मिशन का चालक दल 15 जुलाई को 3:03 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्पेसएक्स ड्रैगन ग्रेस को सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा। पृष्ठभूमि: यह नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेसएक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्जियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। यह मिशन 25 जून को दोपहर 12:01 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के चालक दल के सदस्य पैगी विस्टन अमेरिका के, शुभांशु शुक्ला भारत से, स्लावोज उजनानस्की और विस्त्रीवस्की पोलैंड से थे, और टिबोर कापू हंगरी के थे। एक्जियोम 4 के मिशन में भारत 28 जून को ISS से शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लाइव बातचीत की। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने त्रिवेंद्रम और लखनऊ के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत किया। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के समन्वय में भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग एक सूट पूरा किया। तो ये इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से अगर प्रश्न बनते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार रिकॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।